विश्लेषण का मतलब क्या है और प्रक्षेप्य गति का मतलब क्या है। सदिश का मतलब होता है ऐसी वस्तुएं या ऐसी राशियां जिनमें वैल्यू के साथ में दिशा दी जाए तो वो क्या कहलाएगी, सदिश राशि कहलाएगी। इसी प्रकार से प्रक्षेप्य गति एक ऐसी गति है जो एक साथ कोई कण दो अक्षों पे गति करता है तो उसकी गति प्रक्षेप्य गति कहलाती है। जैसे बताएंगे तुम्हें वृत्त की गति भी दो कक्षों की गति होती है, लेकिन प्रक्षेप्य गति कैसे बनेगी ये बताएंगे, ठीक है। तो बेटा पहली बात आती है सदिश विश्लेषण। तो सदिश का हमें विश्लेषण करना है, एनालिसिस। सदिश राशि भी तो होती है बेटा, सदिश राशि भी तो होती है, सदिश होती है, अदिश होती है। दो राशि होती है। तो बेटा ये है अदिश राशि। अदिश राशियाँ क्या है, इसके बाद सदिश राशियाँ क्या है। तो देखो दोनों ही लिख दी मैंने, अदिश राशि और सदिश राशि। तो ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है वो अदिश राशियाँ कहलाती है, ठीक है। जैसे दूरी, चाल, समय, ये सब क्या है, अदिश राशियाँ। इनकी कोई दिशा नहीं होती, समझ गए। ऐसी राशियाँ जिनमें दिशा नहीं होगी, केवल परिमाण होगा, यानी कि वैल्यू हुई 5 किलोमीटर, 20 किलोमीटर प्रति घंटा या 10 सेकंड 20 सेकंड। इनकी कोई भी क्या नहीं है, दिशा नहीं है, वैल्यू तो है ही 5 किलोमीटर या 20 किलोमीटर प्रति घंटा, या टाइम दे दे 1 घंटे 2 घंटे 20 सेकंड दे दे, तो ये क्या है, इनके पास वैल्यू तो है, परिमाण तो है, लेकिन क्या नहीं है, दिशा नहीं है। तो ऐसी भौतिक राशियाँ जिनका केवल परिमाण होता है वो कहलाती हैं क्या, अदिश राशि। समझ गए। तो इसकी परिभाषा हम आसानी से ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे दूरी, चाल, समय, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगली हेडिंग है सदिश राशि। तो ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए दूरी के साथ साथ दिशा की आवश्यकता भी होती है, तो वे राशियाँ क्या कहलाती हैं, सदिश राशियाँ। समझ गए ना। दिशा, परिमाण के साथ दिशा आ जाए तो सदिश, अकेले परिमाण आ रहा है तो अदिश। जैसे दूरी का उल्टा हो जाता है यहाँ पे विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, सदिश राशि होती है। चाल का होता है वेग। समय का तो कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए हम यहाँ पे बल और लिख सकते हैं। समझ गए। और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि इसके हिसाब से देखें तो यहाँ पे कार्य लिख सकते हैं। कार्य क्या है, अदिश राशि, लेकिन बल क्या है, सदिश राशि, ठीक है। तो देखो विस्थापन, मैंने तुम्हें बताया था विस्थापन का मतलब होता है दूरी में दिशा दे दूँ तो वो क्या बन जाएगी, विस्थापन बन जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि तुम्हें 50 किलोमीटर चलना है, तो 50 किलोमीटर बेटा तुम सबको बोल दिया मैंने 50 किलोमीटर चलना है, तो तुम्हारी मर्जी है, तुम 50 किलोमीटर किधर भी जा सकते हो। भाई इसका मैंने ये मथुरा चला गया, तुम्हारा मन है तो फिरोजाबाद चलेंगे, इनका मन है ये धौलपुर चलेंगे, लेकिन सब लोग कितने गए, 50 किलोमीटर तक चले गए, सबने बराबर दूरी तय कर ली। तो ये तो सब तुम अपनी मर्जी से कर रहे थे ना, तो ये मर्जी से करने वाली दूरी क्या कहलाएगी, मतलब लंबाई क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी, क्योंकि अदिश राशि है। अगर मैं पर्टिकुलर कह दूँ कि 50 किलोमीटर आगरा से मथुरा की ओर जाना है, किधर जाना है, आगरा से मथुरा। अब तुम्हें दिशा मिल गई ना। अब जितने भी बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे, आगरा से मथुरा ही जाएंगे, और आगरा से मथुरा जाएंगे, इट मीन्स ये क्या हो गई, सदिश राशि बन गई। और दूरी के साथ दिशा आ गई तो ये क्या कहलाएगा, समझ गए। इसी प्रकार जिस स्पीड से तुम जाओगे और दिशा है तो यही चाल कहलाएगी तुम्हारा वेग। समझ गए। तो ऐसी राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है वे सदिश राशियाँ कहलाती हैं। समझ गए इतना। परिमाण मतलब, हाँ, परिमाण जो वैल्यू होती है उसको हम परिमाण कहते हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट है अभी इसका लिखा होगा ना, हाँ, विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश क्या होता है, देखो विस्थापन सदिश समझाते तुम्हें। ये यहाँ पे कोई पॉइंट, ये है
ए, ये है बी और ये है ओ। ठीक है, ये कोई कण यहाँ था, एक वस्तु यहाँ थी, ये कण था ए पे, कुछ टी समय पश्चात यहाँ पहुँच गया बी पे, तो हमें इसका विस्थापन सदिश बताना है कि इसने कितना विस्थापन तय किया। तो भाई यहाँ से ये गया है ना ए से बी पर, ये इसका क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विस्थापन। तो देखो मैं तुम्हें सदिशों को जोड़ना बताऊंगा आगे चल के, फिलहाल मैं इसको बता देता हूँ करेंगे कैसे। तो देखो बेटा, इसमें दिशा सीधी चलती जाती है, उल्टा नहीं चलते हैं इसमें। जैसे ओ से ए तक गए हैं, ओ से ए फिर ए से बी, समझ गए। ये तीर बताते हैं हमें कैसे जाना है। ये तीर लग रहा है ऐसे, ये तीर लग रहा है ऐसे, और ये वाला तीर लग रहा है ऐसे, समझ गए। यहाँ से गए ओ ए प्लस ए बी, अब प्लस नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका तीर कहाँ से जा रहा है, यहाँ से, तो बराबर हो जाएगा ये ओ बी, समझ गए कि नहीं। तो ये हो जाएगा देखो ओ ए प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर बराबर हो जाएगा ओ बी वेक्टर, समझ गए कि बराबर ओ बी हो जाएगा क्योंकि यहाँ से जा रहा है। अगर ये हमारा होता तो चुन जाता। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी वेक्टर बराबर ओ बी माइनस ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, समझ गए। तो भैया ए बी वेक्टर बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी को अगर मैं मान लूँ क्या, इसको मान लेता हूँ क्या R1 वेक्टर, इसको मानते हैं R2 वेक्टर, और ये है R। तो हमारे लिए R क्या कहलाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, समझ गए। तो यहाँ से विस्थापन, ये क्या है हमारा ए बी, क्या है हमारा विस्थापन, कण यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। तो हम यहाँ से ये समझ चुके हैं कि जो विस्थापन सदिश होता है वो उस कण के प्रारंभिक स्थिति सदिश और अंतिम स्थिति सदिश का अंतर होता है। देखो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये तो प्रूफ हो गया है। यानी ये कौन सा है, अंतिम स्थिति वेक्टर, और ये प्रारंभिक स्थिति वेक्टर यानी प्रारंभिक स्थिति सदिश। ठीक है, तो किसी भी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति सदिश के अंतर को विस्थापन सदिश कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है सदिश राशियों को, मैंने बता दिया ये है। अब यहाँ पर जो वेक्टर लग रहे हैं ना, इसका बताता हूँ कि सदिश का निरूपण कैसे करते हैं हम लोग। सदिशों का निरूपण, सदिशों का निरूपण, निरूपण क्या होता है, निरूपण का मतलब होता है प्रदर्शित करना। जैसे तुम लोगों का तुम हो, अब तुम्हारा नाम अनमोल है ना, तो हम जानते हैं कि अनमोल कौन है, यही है, और इसका नाम शिवम है। तो ये क्या निरूपण है इनका, भाई बच्चे दो हैं, अब मुझे किसी को बुलाना है तो कैसे बुलाऊंगा, उनको उनके नाम दिए, तो नाम क्या है इनका, निरूपण कर रहे हैं, इनको प्रदर्शित कर रहे हैं। शिवम कौन है, ये शिवम से प्रदर्शित होता है हमारे लिए, ये अनमोल से प्रदर्शित होता है, समझ गए। जैसे ये हिमांशी से प्रदर्शित होती है, हरियांशी, समझ गए क्या नहीं। तो ये जो नाम होते हैं ना, ये क्या है, किसी को प्रदर्शित करने वाली वस्तु है। तो इसी प्रकार से अगर हम वेक्टर को कैसे, मतलब सदिश को कैसे प्रदर्शित करें, कौन सी राशि सदिश है और कौन सी सदिश है, तो सदिश राशियों का जो निरूपण होता है वो इससे होता है, तीर से। किससे होता है, तीर से, समझ गए। सदिश को किससे प्रदर्शित करते हैं, इस तीर से। जैसे मैंने इनके ऊपर लगाया है वेक्टर, वेक्टर उसको इंग्लिश में वेक्टर कहते हैं, हिंदी में सदिश कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीर होता है ना, ये तो दिशा को बताता है, किसको बताता है, सदिश की दिशा को बताता है। ठीक, और ये जो लंबाई होती है ना, ये बाण की लंबाई, ये परिमाण को बताती है, किसको बताती है, परिमाण, समझ गए। तो किसी सदिश को एक तीर के द्वारा निरूपित किया जाता है, जिसमें तीर की नोक सदिश की दिशा को बताती है और तीर की लंबाई सदिश के परिमाण को बताती है। ठीक है, तो देखो इनके नाम में इनकी परिभाषा छिपी हुई है। समान का मतलब क्या है, जो बराबर हो एक दूसरे के। ठीक है, तो ऐसे वेक्टर जिनकी परिमाण एवं दिशा, ऐसे वेक्टर यानी ऐसे सदिश जिनकी परिमाण एवं दिशा दोनों क्या होती है, बराबर होती हैं, वे समान सदिश कहलाते हैं। जैसे ए वेक्टर बराबर हो गया बी वेक्टर। उदाहरण के लिए समझा दूं, जैसे ए वेक्टर इस तरफ था, ठीक है, ये है हमारा ए वेक्टर, इसके बाद बी वेक्टर भी इधर ही है, इसी दिशा में, तो ये हो गया बी वेक्टर।
इनके परिमाण क्या है? बराबर, दिशा क्या है? समान। तो ये क्या कहलाएगा? समान सदिश कहलाएगा। ठीक, अब क्या है? विपरीत सदिश। ऐसे सदिश जिनके परिमाण तो बराबर होते हैं किंतु दिशा विपरीत होती है। यानी कि ए वेक्टर तो आ रहा है भैया इस तरह और बी वेक्टर पहुंच गया इस तरह। बात समझ में आ गई है? परिमाण बराबर है दोनों के, लेकिन क्या बदल गई है? दिशा। तो ऐसे सदिश जिनके परिमाण बराबर किंतु दिशा विपरीत होती है वो सदिश कहलाते हैं विपरीत सदिश। क्या कहलाते हैं? विपरीत सदिश। और विपरीत सदिश में बराबर कैसे करते हैं? ए वेक्टर बराबर माइनस का बी वेक्टर। अब मैंने माइनस क्यों लगाया वो बात समझिए। बिल्कुल, अगर किसी सदिश राशि में तुम माइनस लगा दोगे तो उस माइनस का मतलब होता है कि दिशा को पलट देना। जैसे बी वेक्टर हमारा किधर देख रहा है? इस तरफ देख रहा है ना। अगर मैं कह दूं माइनस का बी वेक्टर तो माइनस की वजह से ये दिशा किधर आ जाएगी? इधर आ जाएगी। बात समझ गई या नहीं? अगर सदिश राशि में माइनस लगा दिया तो उसकी दिशा तुरंत उल्टी हो जाएगी। जैसे पूर्व से पश्चिम है तो दिशा क्या हो जाएगी? पश्चिम से पूर्व। अगर हम यहाँ पर इसे ऐसे लिख दें ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर लिख दें तो ऊपर वाली कंडीशन बन गई कि नहीं? और ये कंडीशन क्या बता रही है? दोनों की दिशा कैसे होनी चाहिए? समान। तो इसमें और इसमें क्या अंतर रहेगा बताओ? इसमें यहाँ पे क्या लगाया? माइनस। तो माइनस लगाने से हम क्या, ये भी इधर आ गया। तो अब हम कह सकते हैं ए वेक्टर बराबर माइनस का बी वेक्टर। और माइनस का बी वेक्टर बता रहा है कि जो ए की दिशा है उसकी उल्टी कौन की दिशा है? बी की दिशा। समझे? हाँ, विपरीत है। ठीक है। एकांक सदिश, ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक होता है। ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक होता है एकांक सदिश कहलाता है। और इसे क्या एक कैप से प्रदर्शन करते हैं? किससे? एक कैप से। ये कैप है, क्या बोलते हैं इसको? हाँ, इसको कैप भी बोलेंगे। ठीक है, एक कैप। एक कैप बराबर होता है ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का परिमाण। परिमाण को हम ऐसे लिखते हैं। ये फॉर्मूला नोट करना है क्योंकि इस फॉर्मूले को तुम्हें एक सवाल मिल जाएगा। पहला ही 2-3 नंबर पे सवाल आएगा, न्यूमेरिकल आएगा कि ये वेक्टर दिया हुआ है, इसका एकांक सदिश बताइए। तो वेक्टर तुम्हें दिया हुआ है, उस वेक्टर की वैल्यू बटे वेक्टर का परिमाण। अब परिमाण कैसे निकालेंगे ये आगे चल के मैं सिखाऊंगा तुम लोगों को। ठीक है, तो वेक्टर के परिमाणों को कैसे लिखते हैं? वेक्टर को इन मोड के बीच में रख दो, दोनों तरफ से मोड लगा दें तो उसके वैल्यू को बताने लग जाएगा। इसके बाद है लंबकोणीय एकांक सदिश। लंबकोणीय एकांक सदिश का मतलब होता है कि एक्स वाई जेड तीन अक्ष हमारे, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। समझ गए कि नहीं? यहाँ पर जो वेक्टर होता है वो कहलाता है हमारा आई कैप। यहाँ जो एकांक सदिश होता है वो कहलाता है जे कैप। और यहाँ जो एकांक सदिश होता है वो कहलाता है के कैप। ठीक है, तीन अक्ष थे हमारे पास और तीनों अक्ष के लिए ऐसी व्यवस्था की गई थी। सर क्या का पूरा मतलब क्या होता है? कैप का पूरा कैप लगाइए ऊपर, के के ऊपर, इसका पूरा मतलब क्या है? कैप का मतलब होता है दिशा को बताना। ये तीर है ना, ये वाला तीर यहाँ से उठाड़ के इसको बस उसके ऊपर देखिए क्या बोलते हैं। समझ गए? यहाँ से अकेले तीर को उठा के क्या कर दिया, इसके ऊपर ऐसे रख दिया है। और जब इसी तीर को हम ऐसे कर दें तो ये सदिश मतलब क्या होती है? एकांक सदिश क्या होता था? एकांक सदिश क्या है? एकांक सदिश का मतलब होता है ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण एक होता है। लेकिन केवल इस कैप की बात करें तो ये कैप किसको बताता है? दिशा को बताता है कि कौन किस तरफ है। जैसे एक्स अक्ष पर आई कैप बना हुआ है, तो अगर तुम्हारे पास ऐसे आ गया कोई सवाल कि ए वेक्टर बराबर 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, इस तरीके से कुछ सवाल आएंगे तुम्हारे लिए। और ऐसे सवालों को देखते बच्चे डर जाते हैं। लेकिन आज मैं कह रहा हूँ कि तुम लोग नहीं डरोगे ऐसे सवालों को देखकर। और तुम यह सोचोगे पेपर में कहाँ पर है ऐसा सवाल, क्योंकि तुम इसे चुटकियों में करोगे। कितने में? चुटकी में। तो यहाँ पे देखो आई कैप है, जे कैप है, के कैप है। ठीक है, एक ही वेक्टर के अंदर तीन दिशा हमें बतानी हो तो कैसे बताएंगे? उसके लिए व्यवस्था की गई थी
अगर आई कैप है तो बता रहा है ये एक्स अक्ष पे है, जे कैप है तो बता रहा है वाई अक्ष पे है, और के कैप बताता है जेड अक्ष। यानी कि 5 आई का मतलब हो गया कि ये 5 मीटर दूरी चली है किस अक्ष पे, एक्स पे। 3 मीटर किस पे चले हैं, जे यानी कि वाई पर, और 4 के कैप किसको बता रहा है, जेड अक्ष को। तो 4 मीटर चल रहे हैं बीने बिंदु ओ बन जाएगा। हाँ, ये बात समझ गए कि नहीं? यानी कि इनकी वैल्यू क्या है, ये सब क्या है जिनके ऊपर कैप लगा है उनका परिमाण क्या होता है, एक। तो हम कह सकते हैं आई कैप का परिमाण बराबर जे कैप का परिमाण बराबर के कैप बराबर होता है 1। इनकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। और लास्ट थी हमारी शून्य सदिश। शून्य सदिश का मतलब बताओगे परिभाषा इसकी, शून्य सदिश जैसे एकांक सदिश की थी वैसे शून्य सदिश की बनेगी, बताओ। यस, ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है शून्य सदिश कहलाता है, और शून्य सदिश को शून्य से ही प्रदर्शित करते हैं। शून्य सदिश खत्म बात, लिखेंगे अब। जोड़ना, कैसे जोड़ते हैं हम किसी सदिश को, तो देखो जैसे तुम्हें ये वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर, और यहाँ पे दे रखा है बी वेक्टर। तुमसे कहा जाए कि इन दोनों सदिशों को जोड़ो, तो कैसे जोड़ेंगे? तो सदिशों को जोड़ने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है कि पहले सदिश के सिर पर, पहले सदिश के सिर पर दूसरे सदिश के पैर रख दिए जाए तो वो जुड़ते चले जाएंगे, समझ गए? जैसे कुछ आदमी हैं और इस तरीके से जमीन पर लेटाना है उनको कि एक हमें रेलगाड़ी सी बना देनी है, तो क्या करना होगा कि एक आदमी लेटा हुआ है, उसके पैर पर दूसरा आदमी जाके लेट जाए, उसके पैर पे तीसरा आदमी आ जाए, उसके पैर पे तो क्या हो जाएगा, एक लाइन से चलती जाएगी और वो ऐसे पैर पकड़ते रहते हुए जुड़ जाएंगी, सीधी लाइनें जुड़ जाएंगी, समझ गए? इसी प्रकार से वेक्टर का मतलब है कि ये तो होता है वेक्टर का हेड और ये होता है इसकी टेल, समझ गए? यानी कि पूंछ, यानी कि पैर, ठीक है? ये क्या है, सिर, और ये क्या है, पैर या पूंछ, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है? तो हम इनको जोड़े कैसे कि ए वेक्टर देखा हमने, सबसे पहले ए वेक्टर खींच लिया, ये हमने ए वेक्टर खींच लिया। बी वेक्टर को देखो किस तरफ है, उसकी दिशा ऊपर की ओर है, उसकी दिशा देख ली हमने ऊपर की ओर। तो अब ए वेक्टर में जोड़ने हैं तो बी वेक्टर के क्या लाने हैं, इसके पैर लाने हैं, इसके ऊपर पैर लिया है, ये रहे पैर, और किधर जा रहा है बी वेक्टर, ऊपर, ऊपर ही खींच। हाँ, समझ में आ गई है? दूसरे के पैर, पहले का सिर, दूसरे के पैर, फिर दूसरे का सिर है तो तीसरे के पैर, फिर तीसरे का सिर है तो चौथे के पैर, समझ गए? लास्ट में सब जुड़ जाते हैं, लास्ट में, अंत में परिणामी का, जो परिणामी होता है इन लोगों का, उसका पूंछ से पूंछ, सिर से सिर जोड़ते हैं। तो पूंछ से पूंछ और सिर से सिर, समझ गए कि नहीं? तो ये कहलाता है परिणामी का मतलब होता है रिजल्टेंट, रिजल्ट का मतलब होता है आर, रिजल्टेंट हो जाएगा हमारा आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बात समझ में आ गई है नहीं? इस तरीके से हम सदिशों को जोड़ेंगे, ठीक है? दोबारा सुन लो, सदिशों को जोड़ने के लिए पहले सदिश के सिर पर दूसरे सदिश की पूंछ को जोड़ते हैं, और दूसरे सदिश के सिर पर तीसरे की पूंछ को जोड़ते हैं, तथा अंत में अंतिम सदिश के अंत में परिणामी के अंतिम सदिश, परिणामी के सिर से अंतिम सदिश के सिर को तथा परिणामी की पूंछ को पहले सदिश की पूंछ से जोड़ते हैं। यानी कि परिणामी के लिए पूंछ से पूंछ और सिर से सिर जोड़ा जाता है, समझ गए ना? अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसे जोड़ के बताओ। ए वेक्टर, बी वेक्टर, उसके बाद दे रखा है सी वेक्टर, और उसके बाद दे रखा है डी वेक्टर, और दे रखा है ई वेक्टर।
जोड़ पाओगे इसको? हाँ कोशिश करेंगे, नहीं जोड़ पाएंगे तो मैं बताऊंगा। देखो देखो बेटा, मैंने अभी क्या बताया तुम लोगों को कि ए वेक्टर से स्टार्ट करते हैं। चलो ए से ही स्टार्ट करना है। मैं ए वेक्टर इस तरह का बना दिया। बी वेक्टर ये रहा, किधर देख रहा है? बी किधर जाएगा? इसके नीचे। नीचे है, तो इसके पैर कहाँ होने चाहिए? पहली बात बता जोड़ते सब पैर कहाँ जाएंगे? इसके बी के नीचे। अरे बी के पैर ए के सिर पे ले जाएंगे। ए के सिर पे पैर आ गए, ये ले, ये पैर आ गए बेटा। अब ये किधर जाएगा? नीचे जा रहा है। देखो दिशा देख लिया करो। कोई भी सदिश हो उसके पैर रख दो पहले वाले सदिश पे, उसके बाद दिशा देख के जिधर जा रहा है उधर भेज दो। समझ गए? भेज दिया नीचे। अब सी के पैर ये रहे, किधर जा रहा है? सी इधर जा रहा है सामने, तो ये लो भैया सी। ये बात समझ में आ रही है या नहीं? डी का है, डी के पैर ये रहे, डी किधर जा रहा है? ऊपर। ई वेक्टर किधर जा रहा है? ई के पैर इस पे आ गए, ये ऐसे आ गए। और लास्ट में क्या बचा? लास्ट में बचता है परिणामी दिखाना। तो परिणामी क्या होता है? पूंछ से पूंछ, सिर से सिर। समझ गए? और हाँ, आर बराबर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर? ये वेक्टर खत्म। कलेश चलेगा बोलो। चलो नोट कर लो तुम लोग, मत करो मत करो मत करो।